हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। जैसा कि हम लोग को चल रहा है उसमें हम लोग को इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 5 तक हो गया था, तो 6, 7 और 8 का टाइप आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 का इंटीग्रल्स को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी या झारखंड पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है टीजीटी और पीजीटी का इसी चैनल में मैथमेटिक्स का आपका कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपको पता ही होगा कि पीजीटी का भी बैच जो है मेरा शुरू हो चुका है, तो आप पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं, और टीजीटी का तो बहुत सारा लेक्चर आप अपलोड कर दिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 6, 7 और 8। ठीक है, आपका 5 तक हो गया था, तो 6, 7 और 8 हम लोग आज देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, 9 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 9 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले टाइप को समझ लेते हैं कि टाइप क्या है और इन टाइप्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है ये, देखिए इसमें टाइप 6 में 2 है। ठीक है, ये ए और बी। टाइप 6 में 2 आ जाता है, एक 10 पावर mx इंटू सेक पावर 2nx dx और एक क्वाड पावर mx कॉसेक पावर 2n x dx। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि देखिए इसमें सेक वाला और कॉसेक वाला जो पार्ट है, ये देखिए इसका पावर जो है इवन आएगा। जिस तरह इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसका लिया हुआ है। जैसे सेक वाला पार्ट देखिए इवन पावर है, इसमें भी इवन पावर है, इसमें भी इसको सेक पावर 4 है, इसको सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर में तोड़ देंगे, फिर इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर कॉट स्क्वायर एक्स है, कोसेक, यहाँ पे कोसेक वाला भी देखिए यहाँ पे इवन पावर है। तो देखिए एक बात यहाँ पे देख पा रहे, एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन और एम दोनों नेचुरल नंबर है, एन और एम दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, सब में। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सेक और कोसेक में इवन नंबर है पावर में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला आ जाता है टाइप 7। इसमें देखिए ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। ठीक है, ये टाइप 7 आ गया, 10 पावर 2m प्लस 1x और इंटू सेक पावर 2n प्लस 1x dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक ये पार्ट आ गया, और 8वां पार्ट हम लोग का है 10 का पावर nx dx, या तो फिर रहेगा कॉट का पावर nx dx। ठीक है, मतलब 10x हो गया, 10 स्क्वायर x हो गया, 10 क्यूब x हो गया, 10 पावर 4x हो गया। ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब में थोड़ा थोड़ा मेथड अलग अलग लगेगा। तो पहला जो हम लोग का है 6a और 6b, इसमें क्या करना है, जिसमें सेक वाला और कोसेक वाला पार्ट इवन में आ रहा है, उसमें क्या करना है कि हमको इस पूरा से सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लेना। ठीक है, जो भी टर्म है, जो भी हम लोग कंडीशन है, उसमें से सेक स्क्वायर एक्स को निकाल लेना बाहर। सेक स्क्वायर एक्स निकालने के बाद क्या हम लोग को फायदा हो जाएगा कि 10x को टी पुट कर दीजिए, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर 10x को टी पुट कर देंगे और सेक स्क्वायर एक्स तो बाहर निकला हुआ, डीएक्स है ये है, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स dt हो जाएगा। तो फिर हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। इसमें भी वही करना है, कोसेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर देना है, बाकी जो एज इट इज रहने देना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स जैसे बाहर कर देंगे, और हम लोग को जो बचेगा कॉट एक्स को टी पुट कर देना है, और उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आपका ऑलरेडी बाहर हो चुका होगा, तो उसको dt हो माइनस dt हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो रहेगा नहीं, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर डीएक्स होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अगला देखिए ये 6a 6b समझ में आ गया आपको। अब 7 में क्या करना है, 7 में आपको देखिए इसमें ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो क्या करना है, इससे एक 10x और इससे एक sec x निकाल देना है बाहर। क्या करना है, इससे एक 10x, इस मेथड को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे एगो 10x, इससे एगो 10x बाहर निकाल लीजिए, और बाकी sec x इसको जो बच जाएगा इस 10x को, उसको sec x में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे समझा देंगे, और sec x को टी पुट कर देंगे, और sec x 10x का dx आ जाएगा, उसको डेरिवेटिव हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये करना है। और ये जो बच गया 10 पावर nx dx और cot पावर nx dx, इन दोनों का यूज करते हुए इसमें आपका दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अपना दिमाग इसमें थोड़ा बहुत यूज करना है। दोनों में मतलब सिमिलर ही है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम समझा देते हैं आपको, है ना। तो इसको पूरा मिटा देते हैं, इसका क्या करना है हमको, है ना। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको जैसे पता होगा टीजीटी का, आपका पीजीटी का आपका वैकेंसी आने वाला पहले, है ना। ये आपका पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है, तो ये मत सोचिए कि पीजीटी का वैकेंसी आएगा तो टीजीटी का वैकेंसी नहीं आएगा। ठीक है,
पीजीटी का वैकेंसी का देने के बाद जस्ट तुरंत बाद आपका टीजीटी का भी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। इसका पीजीटी का एग्ज़ाम होने से पहले आपका टीजीटी का वैकेंसी आ जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा, है ना। तो जो बच्चे टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग का बेकार हो जा रहा है, ये वैकेंसी जो है बहुत लेट से आएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको देने के जस्ट तुरंत बाद ये टीजीटी आने वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए तैयारी करते रहिए, है ना। जो शुरू नहीं किए हैं शुरू कर दीजिए, जो कर रहे हैं ठीक से, वो मतलब डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी का भी वैकेंसी बहुत जल्द दे देगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमको तो बहुत आसान लग रहा है। क्या है देखिए, आपको क्या मेथड बताएं कि जितना भी इवन वाला पार्ट रहेगा सेक या कोसेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर लेना होता है, 10 का पावर nx dx, सॉरी 10 पावर nx है और सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स dx। हम क्या बताएं, सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर लेना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स बाहर है, कुछ नहीं करना, 10x को टी पुट कर दीजिए, पुट 10x इक्वल टी। जैसे 10x को टी पुट कर देंगे टी का पावर n हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर nx है, और सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर 10x को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कैसे, ये तो पता ही है आपको, बता ही रहे सब्स्टिट्यूशन से। 10x को टी पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हम लोग को टी का पावर n dt, ठीक है। बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा टी का पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। अब टी का वैल्यू जो रखा है तो सब्स्टिट्यूट कर दिए। टी का वैल्यू क्या रखा है, 10x रखा है ना, तो ये जाएगा 10x, और पावर में n है तो 10 पावर nx हो जाएगा, 10 का पावर nx, यही है, ठीक है। n+1 हो जाएगा और नीचे n+1 प्लस सी हो गया। कुछ तो नहीं है इसमें, आसान सा था। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत से आसान है, टी का पावर n+1 है तो 10 का पावर n+1 हो जाएगा, क्योंकि टी का वैल्यू जो है 10x पुट किए हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए, मिटा देते हैं ना। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग का है 10 स्क्वायर एक्स और है सेक पावर 4x। नियम क्या बताएं कि इवन वाला जो सेक या कोसेक, सेक रहेगा या कोसेक रहेगा, तो क्या करना होता है, इसको सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर दीजिए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अभी क्या करना है, इस सेक स्क्वायर एक्स को भी 10 में बदल दीजिए, ताकि 10 को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में ही कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हमको सेक स्क्वायर एक्स को 10 में और सेक स्क्वायर एक्स को 10 में बदलना, तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स तो है ये है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। चलिए, अब क्या करना होता है बताएं, 10x को टी पुट कर दीजिए, 10x को टी पुट कर दीजिए, इधर भी टी हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो ये वाला पूरा पार्ट dt हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर 1 + टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिए dt। अब इंटीग्रेट करना है, टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, टी पावर 4 हो जाएगा टी का पावर 5/5 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी को क्या माने हैं, 10x माने हैं, आपको पता ही है। ये हो जाएगा 10³ x/3, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 5x/5 प्लस सी। हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है, आसान आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सोचिए, देखिए, समझिए क्या करना है। उस फॉर्मेट में भी नहीं दिख रहा जिस फॉर्मेट में आपका टाइप जो आप बताए थ्योरी, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सेक पावर 4x dx कैसे सॉल्व करना होता है, उस फॉर्मेट में लेके आइए। ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स
हो गया। इधर तो एक पार्ट सही है ये वाला, सेक स्क्वायर एक्स बाहर करना होता है, लेकिन ये सही नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, जिस यही फॉर्मूला से सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये इधर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ये है बाहर में, तो बस कुछ नहीं करना है। अब tan एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इंटीग्रल ऑफ 1 + t स्क्वायर डी टी। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 का क्या हो जाएगा, t पे है तो t मतलब dt के अकॉर्डिंग आपका विथ रिस्पेक्ट टू dt हो रहा है इंटीग्रेट, तो 1 का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और t स्क्वायर हो जाएगा t³ + c। और t किसको माने हैं, tan x को पुट कर दीजिए, tan x + tan³ x/3 + c। हो गया आंसर, कुछ भी तो नहीं करना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। 4 को देखिए, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे होंगे तो हम लोग को दिया cot स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक पावर 4x dx। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सर किसको बाहर करेंगे और किसको बाहर नहीं करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, यही दो को बाहर करना है। ठीक है, बाकी किसी को बाहर मत कर दीजिएगा, है ना। चलिए, सेक और कोसेक, सिकेंड कोसिकेंड, है ना, एक जैसा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना होता है, वही सिस्टम हम लोग को जो करना है। ये हम लोग को कॉट स्क्वायर एक्स है, इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स बाहर करना है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर हो गया आपका, है ना। तो अब देखिए, कॉट स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स को कॉट में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉट एक्स को टी मानेंगे तभी ना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होगा। हाँ, क्योंकि कॉट एक्स का ही डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक फॉर्मूला फिर पढ़े होंगे आप, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, जैसे कि tan वाला हम लोग लिख रहे थे उसी तरह से। तो ये वाला कॉट स्क्वायर एक्स है, ये 1 + कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हम लोग का कोसेक स्क्वायर एक्स है, रहने दीजिए। ठीक है, इस कॉट एक्स को टी पुट कर दीजिए, है ना, कॉट एक्स को टी पुट कर दीजिए, ये वाला अपने आप डी टी हो जाएगा। कॉट एक्स को टी पुट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी नहीं माइनस डी टी होगा, क्यों, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। चलिए, ये आपका टी स्क्वायर हो गया, ये 1 + टी स्क्वायर हो गया, ये डी टी हो गया, और डी टी लेकिन माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ का माइनस जो है बाहर आ जाता है माइनस। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी का पावर 4 हो जाएगा इंटू डी टी माइनस ऑफ, अब इंटीग्रेट कर दीजिए ना, अब तो कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा t³/3, ये हो जाएगा टी का पावर 5/5, और तो कुछ नहीं है, हाँ, प्लस सी। चलिए, अब इसको अब तोड़ना चाहे तो तोड़ दीजिए, -t³/3 -t⁵/5 प्लस सी। अब बोलेंगे सर ये माइनस इसमें काहे नहीं दिया, कुछ जरूरत नहीं है देने का, चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे तो मत दीजिए, क्योंकि 5 भी कांस्टेंट है और -5 भी कांस्टेंट है। ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी को क्या माने, कॉट माने, तो ये -cot³ x/3 माइनस कॉट का पावर 5x/5 प्लस सी। ठीक है, आंसर हो गया। ये हम लोग को 4 क्वेश्चन हो गए, इसको नोट कीजिए, फिर 5, 6 बताते हैं, 7, 8, 9 बताते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि अलग टाइप का है, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 थोड़ा अलग हो गया, 5 और 6 थोड़ा अलग हो गया, इसलिए इसको अलग कलर से भी हम लिखे हुए हैं। ये सारा इवन वाला पार्ट हो गया, पावर में इवन है। यहाँ पे देखिए tan sec वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें पावर ऑड रहता है। इसमें आपको क्या नियम बताए हैं, इसमें बताया कि sec x tan का एक और sec का एक उड़ा लीजिए, साइड कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका बन जाएगा, और बाकी जितना जहाँ जहाँ tan दिख रहा है सबको sec में बदल दीजिए, फिर sec को t पुट कर दीजिए, उसका डेरिवेटिव sec x tan x होता है, उसको dt कर देंगे। ठीक है, वही नियम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका स्टूडेंट,
हम लोग को दिया हुआ है tan क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स, है ना, tan क्यूब एक्स सेक क्यूब एक्स dx, ठीक है। चलिए क्या बताएं, एक tan x और एक sec x साइड कर लेना। तो एक tan x जैसे उड़ाएंगे तो tan स्क्वायर x बचेगा, और एक sec x जैसे उड़ाएंगे तो sec स्क्वायर x बचेगा। तो बाकी tan x sec x एक अलग कर लेते हैं, ठीक है, sec x tan x और dx आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ सारा कुछ sec में बदल दीजिए। इसमें क्या कर रहे थे, sec वाला को tan में बदल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे tan वाला को sec में बदलेंगे, ठीक है। इवन ऑड में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये tan है, आप यहाँ पे फॉर्मूला फिर पता है आपको, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हमको क्या करना है, tan को sec में बदलना, इस tan को उधर ले जाइए, इस 1 को इधर ले आइए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है tan स्क्वायर एक्स का, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे tan की जगह, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक sec स्क्वायर एक्स आई है यहाँ पे, और sec x tan x दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, तो sec x को t पुट कर दीजिए, sec x को t पुट कर दीजिए, तो उसका डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू tan x होता है, इंटू डी एक्स है, वो डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कैसे होता है ये आपको हम पढ़ा रहे हैं, आज 8वां लेक्चर आज हम लोग का है, तो शुरू से ही आपको पढ़ा रहे हैं। अगर डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं तो समझ में कम आएगा, हो सकता है ना। तो आपका क्या रहेगा कि लेक्चर 1 से आइए तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और इधर टी और इधर डी टी, ये वाला डी टी हो गया, है ना। इसको अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ दीजिए, टी क्यूब माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, टी क्यूब का हो जाएगा टी पावर 4/4 माइनस ये टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब जो है टी का वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, टी को सेक एक्स माने तो सेक पावर 4x/4 माइनस सेक पावर सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर x/2 प्लस सी। ये हो गया आंसर आपका, कुछ नहीं था, आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको नोट करना चाहे तो कीजिए, हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का वो है tan sec पावर nx इंटू tan x dx। कैसे सॉल्व करना है आपको बताएं, एक sec एक tan को अलग कर लीजिए। तो tan तो अलग ऑलरेडी है, इसमें कुछ पावर है नहीं, वो sec को अलग करना पड़ेगा क्योंकि पावर ऑड वाला है ना। तो ये आपका एक अलग करेंगे तो sec पावर n-1x बचेगा, बाकी sec x tan x अलग हो जाएगा। हो गया, हाँ। तो अब कुछ नहीं करना, ये वाला sec x को t पुट कर देंगे, ये तो डेरिवेटिव है, ये है, तो sec x को क्या पुट कर देंगे t, तो sec x tan x dt हो जाएगा, ठीक है। अलग करने का यही मतलब है ना। तो ये हो जाएगा t का पावर n-1 dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t का पावर n-1 इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर n हो जाएगा, और तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ। t का पावर n/n और प्लस से हो तो गया, t का जो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, sec पावर nx हो जाएगा बाई n प्लस सी। हो गया आंसर, कुछ तो नहीं था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम 7, 8 और 9 एक मुश्त बता देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखते हैं। ये हम लोग का पावर जो 10 का पावर में 1 2 3 4 रख सकता है, क्वाड का पावर में 1 2 3 4 रख सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 का क्वाड का पावर में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए, सॉल्व करते क्या करके, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है 10 का पावर 4x, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 10 का पावर 4x dx। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो इसमें करना क्या होता है कि आप एक काम कीजिए, उसको तोड़ दीजिए, आपका सेक स्क्वायर इसको इस टाइप में तोड़ दीजिए कि आपका सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो सके। तो कैसे आसानी हो सके, आप जैसे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक 3 फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, यही चीज़ पढ़े। तो सारा का सारा देख रहे हैं स्क्वायर पे ही है ना, और यही दो जनरली यही दो को लग रहा है।
तो इसी टाइप में हमको सारा का सारा स्क्वायर में तोड़ने से फायदा हो जाएगा। तो स्क्वायर में अगर हम तोड़ देंगे तो हम लोग को जो सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से आसानी होगा, है ना। तो ये 10 पावर 4x है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक काम कीजिए, अब एक 10 स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए और ए को बदल दीजिए। क्या बदल देंगे आपको फिर पढ़ाएं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, थोड़ा देर के लिए इंटीग्रल को अलग कर दीजिए, है ना। इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये तो बता दिए हैं। 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ सूझ रहा होगा, झकाझक सूझ रहा होगा। देखिए इवन इवन में टूट गया है, ये भी इवन में टूट गया। देखिए अब क्या करना पड़ेगा इसको, ये 10 स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी किए यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10x को अगर टी पुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। हाँ, तो इस वाला इंटीग्रल में लिखेंगे टी dt, टी नहीं टी स्क्वायर dt, यहाँ पे 10x का स्क्वायर है ना। और एक इधर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, इसको हटाइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब थोड़ा देर इसको रहने देते हैं, टी स्क्वायर डी टी माइनस, अब देखिए सेक इसको अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो टी स्क्वायर डी टी है तो इसको लिखेंगे टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और इधर माइनस है, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, तो 10x होता है। अब 1 का कितना होता है, x होता है ना, प्लस सी हो गया। अब यह तो जगह बच नहीं रहा, ऊपर बना देते हैं ना, इधर मिटाते हैं। चलिए इसको देखिए, ये t का वैल्यू किसको माने, 10 को माने, तो 10 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 क्यूब एक्स बाई 3, और इधर c, दो को c है ना, दो को कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ के एक को कर दीजिएगा। ठीक है, इसको अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको यहाँ रहने हटा देते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ जोड़ के लिख देंगे, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अभी आपको थोड़ा देर बाद कन्फ्यूजन हो लगेगा, सर यहाँ c है और इधर माइनस c है, कट के 0 हो जाएगा, ऐसे दिमाग नहीं लगाना। ये वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग होगा, ये वाला अलग होगा। ठीक है, दोनों जोड़ के ये कर देते कि वैल्यू हमको पता नहीं उसका। ठीक है, तो इधर माइनस 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है, हो गया आंसर। तो ये हम लोग का किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, 8 को देख लेते हैं, इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए, हम 8 बताते हैं, है ना। चलिए एट को देखिए, दिमाग लगाइए क्या करना होगा, वही मेथड लगाना जो आपको भी बताएं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है कॉट क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स dx। कुछ नहीं बोले कि स्क्वायर वाला को मतलब थोड़ा एक स्क्वायर में तोड़ देना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग जाएगा, क्या लग जाएगा देखिए, पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स dx। ठीक है, अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया। चलिए अब तो कुछ नहीं, अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन तोड़ दीजिए अलग अलग, है ना। कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx और इधर कॉट एक्स dx हो गया। अब देखिए कॉट एक्स को आप टी पुट कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर dx माइनस dt हो जाएगा। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स को टी पुट किए तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dt हो जाएगा।
और ये कॉट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। ये हो गया टी माइनस टी डी टी, ठीक है, और इधर हो गया कॉट एक्स डी एक्स, ठीक। अब ये माइनस ये टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ लिख देंगे, और इधर माइनस ये कितना होता है कॉट एक्स का लॉन मॉड साइन एक्स ना प्लस सी, हो गया। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी किसको माने कॉट एक्स को माने, तो माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस लॉन मॉड साइन एक्स प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग को आसानी से बन गई। देखिए यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि हर स्क्वायर में क्यों तोड़ रहे हैं, स्क्वायर में क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि हम लोग का एक देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट निकल के आ जा रहा है, ठीक है। एक फॉर्मेट उसमें भी निकल के आ रहा था, इसमें 10⁴x में, तो वो फॉर्मेट लाने के लिए हम लोग को जो है करना पड़ रहा है, क्या फॉर्मेट लाना, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए जो फॉर्मेट लाना चाहिए, इसके लिए हम स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला लग जा रहा है साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना। इसको मिटा देते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन बताएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा पढ़िए, तो प्रूव दैट 10 का पावर nx dx इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 10 का पावर n माइनस 1 x माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 का पावर n माइनस 2x dx। बोलेंगे सर ये प्रूव दैट कहाँ से आ गया, हम लोग एग्जाम में प्रूव दैट थोड़ी पूछता है, तो हम जान रहे हैं प्रूव दैट नहीं पूछता, लेकिन यही वाला 4 को ऑप्शन बना के लिख नहीं सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पावर nx, और ये 4 को ऑप्शन इस तरह ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके लिख सकता है, हाँ लिख सकता है। तो बस वही है, हम इसको प्रूव दैट में कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे, 10 का पावर nx dx, ठीक है। क्या करना होता है आपको बताएं, स्क्वायर में थोड़ा सा तोड़ देना है हम लोग को। तो कैसे स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो स्क्वायर में तोड़ने के लिए बस वही करना है, एक 10 का पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 10x को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हम लोग को 10 का पावर n माइनस 2 एक्स इंटू इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 10 का पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इधर जाएगा 10 का पावर n माइनस 2, है ना, 10 का पावर n माइनस 2x dx, हो गया मल्टीप्लाई। तो अब कुछ नहीं करना, 10x को t पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव इंटू dx dt हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बीच में माइनस है, देखिए छूट रहा था, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटीग्रल बाहर, 10x इस वाला अब थोड़ा देर के लिए हम अलग कर दे रहे हैं, तो अलग कर देने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए 10 का पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 का पावर n माइनस 2x dx, ठीक है, यहाँ पर भी dx। अब एक काम कीजिए ना, 10x को t पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव इंटू dx dt हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा t का पावर n माइनस 2, और इधर dt हो जाएगा, और इधर 10 का पावर n माइनस 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बना देते हैं हम। अब ये t का पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, एक बढ़ेगा तो n प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, t का पावर n माइनस 2, इसमें एक बढ़ाएंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन n माइनस 1, और प्लस c को दोनों का एक साथ करके लिख देते हैं, है ना, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 का पावर n माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t का जो वैल्यू है, इसको माने 10x को t माने, तो 10x पुट कर दीजिए, तो 10 का पावर n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1। अब बोलेंगे यह c तो ऑप्शन में है नहीं सर, आपका पूरा वैल्यू आ गया, c एगो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो देखिए कहाँ आ रहा है, सो बता देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक प्लस सी है, इसको प्लस सी को हम यहाँ पे हटा क्यों दिए, चूंकि ये पूरा इंटीग्रेशन हुआ नहीं था। इसमें भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, बोले हाँ आता, इसमें भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, हाँ आता। जब इन दोनों को हम सॉल्व करते थे तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते थे, इसलिए यहाँ पे हम हटा दिए क्योंकि हम लोग को प्रूफ दैट वाला पार्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। दोनों को जब हम सॉल्व करते थे तब हम लोग को मजबूरी हो जाता कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, सॉल्व किए नहीं, एक आधे में छोड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग को प्रूफ दैट यही वाला पार्ट था, है ना, इसीलिए हो गया पार्ट 1/n-1 है। नीचे थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहे तो इस तरह से लिख दीजिए 10⁻n-1x और माइनस इंटीग्रल ऑफ 10⁻n-2x dx, ठीक है। ये हो गया आंसर हम लोग का। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये जिसमें 3 टाइप बताएं, ये तीनों टाइप भी आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आगे का टॉपिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी टाइप आएगा उसको हम लोग बताएंगे आगे आपको। और आपको बता देना चाहते हैं कि फिर से बता देना चाहते हैं कि पीजीटी का बैच शुरू हो गया, तो आज रात 8 बजे से आपका जो है पीजीटी का बैच चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज रात 8 बजे आप जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।